हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एस्कोर। आज आपका टॉपिक एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट, जो कि क्लास आपकी 5वीं है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है साथियों, सोने और तांबे, यहाँ पे सोने और तांबे में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक डेड 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 शासक था। तो ये जो वासुदेव प्रथम था ये कुषाण वंश का शासक था। कहाँ का था? ये था दोस्तों कुषाण वंश का शासक। तो जो कुषाण वंश का शासक था कौन था? वासुदेव प्रथम। तो कुषाण जो वंश है उसकी नींव किसने रखी? तो वो रखी थी कुजुल कड़फिसेसर। कुजुल कड़फिसेसस, यहाँ आप लूसेंट से देख लेना, कुजुल कड़फिसेसस। ठीक है, यहाँ पे इसके जो संस्थापक थे कुषाण वंश के वो थे कुजुल कड़फिसेसस। यहाँ पे ये हैं कुजुल कड़फिसेसर कुषाण वंश के संस्थापक थे। और यहाँ पे ये आपको पूछा था वासुदेव प्रथम है किस वंश का शासक था? सॉरी कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक था वासुदेव प्रथम। और मैंने ये बता दिया आपको कुषाण वंश का जो स्थापना की थी वो कुजुल कड़फिसेसस ने की थी। ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन में प्रयोग के लिए लगभग डेड डेड डैश मोटी सोने की पत्ती का इस्तेमाल किया। तो कितने जो परमाणु थे उस पत्ती में? तो वहाँ पे 1000 जो परमाणु थे उस पत्ती में वहाँ पे यूज किए गए थे। लगभग 1000 परमाणु मोटी सोने की पत्ती का इस्तेमाल किया था। ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है, एक बीजपत्री पत्तियों में संवहन बंडल में समान आकार का कारण क्या है? तो ये समानांतर शिला विन्यास। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन था एक बीजपत्री पत्तियों में संवहन बंडल के समान आकार का कारण क्या है? तो यहाँ समानांतर शिला विन्यास इसका कारण होता है। ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ये क्रिकेट से किससे संबंध? क्रिकेट से संबंध नहीं है। आप इसको ध्यान दें, नहीं है, हड़बड़ी में पढ़े नहीं। तो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। यहाँ पे देखो, नो बॉल तो क्रिकेट में होती है नो बॉल, विकेट क्रिकेट में होती हैं, वाइड बॉल यहाँ पे भी क्रिकेट में होती है। तो ये तीन यहाँ पे क्या कर देंगे, हम एक एक करके तीनों को हटा देंगे। तो ये नो बॉल, विकेट और वाइड बॉल ये तीनों क्रिकेट में होती है। ये ड्यूस होता है तो ये ड्यूस तो कोई क्रिकेट में होता ही नहीं है। ये तो नॉर्मली सभी को पता होता है। तो क्रिकेट में नो बॉल होती है, विकेट होती है, वाइड बॉल होती है, ये होती है, लेकिन ड्यूस नाम का ये शब्द नहीं होता। तो इसका राइट आंसर इसीलिए यही है, ड्यूस। तो ड्यूस ये किससे? क्रिकेट से संबंध नहीं है, ड्यूस यहाँ इसका राइट आंसर हुआ। तो दोस्तों एक एक करके बारी बारी से इसे आप एक एक करके आप क्वेश्चंस को इस तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, पौष मेला। ये भी एक बहुत अच्छा धार्मिक मेला है। पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1954 में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दें, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया जिसकी पहचान चयनित उत्पाद के रूप में कांचीपुरम साड़ियों से होती है? तो ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है चेन्नई सेंट्रल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? तो यहाँ पे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैं बात करूँ अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था? तो यहाँ पे मूल अधिकार क्या लिया गया था? मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका के संविधान से। क्या लिए थे? मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। और कनाडा की मैं बात करूँ तो कनाडा से संघात्मक प्रणाली क्या था?
यहाँ पे कनाडा से क्या लिया गया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संघात्मक विशेषताएं ली गई थी। क्या क्या था, संघात्मक विशेषताएं कहाँ से ली गई थी, कनाडा से। विशेषताएं, तो संघात्मक विशेषता कहाँ से ली गई, कनाडा से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे, अमेरिका से मूल अधिकार, कनाडा से संघात्मक विशेषता। आयरलैंड का रह गया, आयरलैंड से क्या लिया गया था, यहाँ से आप मुझे बताएं, बाकी मैं लिख रहा हूँ। आयरलैंड से लिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ से क्या लिया था, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा से क्या लिया था, नीति निर्देशक सिद्धांत कनाडा से लिए गए थे। बाकी आपका ब्रिटेन को आपको बता ही दिया गया है। मैं आपको फिर दोबारा रिवाइज करता हूँ। अमेरिका से लिया गया था मूल अधिकार, कनाडा से लिए गए थे संघात्मक विशेषताएं, और यहाँ पे आयरलैंड से ली गई थी नीति निर्देशक सिद्धांत। ये आपका पूछा जाने वाला, आगे जो शिफ्ट होगी आपकी 2025 में, तो जरूर पूछा जाएगा आयरलैंड से कौन सा यहाँ पे कानून लिया था, तो यहाँ पे आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, बाकी एक ऑप्शन आपको बता ही दिया है। तीनों 4 ऑप्शन में आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो ये आपको मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अमेरिका से मूल अधिकार, कनाडा से संघात्मक विशेषता, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है। तो यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो मार्ले मिंटो था उसके सुधार में बताना है। इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे किसे 1909 भी, क्योंकि मार्ले मिंटो कब हुआ था, 1909 में, तो इसे 1909 ही तो कहा जाएगा ना, अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। दूसरा, उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की, बिल्कुल सही है। मुसलमानों को प्रथम निर्वाचन क्षेत्र अधिकार दिया गया, ये भी सही है। इसका मतलब ए, बी और सी, यहाँ पे ये तीनों एकदम सही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, एलन के नियम से हमारा क्या तात्पर्य है। जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट है। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में वारचन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसलमेर में, यहाँ इसका राइट आंसर होगा। जो वारचन होते हैं, वारचन कहाँ मिलेंगे, जैसलमेर में, यहाँ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 166 यानी अनुच्छेद 166 ये इससे संबंधित है। राज्य सरकार के कामकाज के जो संचालन होते हैं वो अनुच्छेद 166 से ही होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। तो जो मैदान में कबड्डी होती है कितने होते हैं प्रत्येक पाले में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है 7, तो प्रत्येक पाले में 7 होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो 9 दिया है ये 9 होते हैं। ये खो आपने सुना होगा, क्या है, खो, यहाँ पे 9 होते हैं। ये भी आपका राइट आंसर होगा। 9 किस में होते हैं, तो खो में होते हैं। और इस तरीके से आप हर चीज़ को आप लर्न कर सकते हैं कि 9 किस में है, खो में, और जो कबड्डी में होते हैं वो 7 होते हैं। बाकी 8 किस में होते हैं मुझे आप ज़रूर बताएं, मैं आपको बता ही दूं। जिम्नास्ट में होते हैं 9, जिम्नास्टिक होते हैं। जिम्नास्टिक जो प्लेयर, जो खिलाड़ी होते हैं उसमें एक पाले में 9 प्लेयर होते हैं। मैंने आपको 1, 2 और ये आपको 10 है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। बाकी 2 मैंने आपको बता दिया, खो में होते हैं 9 और 8 होते हैं जिम्नास्टिक में प्लेयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पे है, ये है मई 2022 में तात्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डेस को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। तो विजय कुमार सक्सेना, ये आपको पता ही होगा।
विजय कुमार सक्सेना को यहाँ पे राज्यपाल उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था? तो ये इब्न बतूता ऐसा राइटर था जिसने ये बातें बताई थी। विदेशी यात्री था, इन्होंने इस बातों को बताया था कि ये कह रहा है निम्नलिखित किस विदेशी यात्री के अनुसार, तो इब्न बतूता के अनुसार ये बात कही गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट ये है फरवरी, यहाँ पे है फरवरी 1922 में, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो 1922 में दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, ये राइट आंसर हुआ। बात करूं मैं भारत छोड़ो को, ये यहाँ पे 1942 में हुई थी। यहाँ पे 1942 में 8 अगस्त यहाँ पे जो हुआ था, 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगर मैं काकोरी कांड के बारे में बात करूं तो ये 1925 ईस्वी को हुआ था, 1925 को हुआ था। और आपको मैं खिलाफत आंदोलन की बात करूं तो ये 1919 में हुआ था। ये तीनों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। काकोरी कांड के मैं बारे में बात करूं तो काकोरी कांड में 1925 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपने सुना होगा रामप्रसाद बिस्मिल और जो 2 लोग और थे उनको फांसी दी गई थी इसके बाद, इस काकोरी कांड के बाद। तो काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। बात करूं मैं खिलाफत आंदोलन की तो ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि जो खिलाफत आंदोलन है उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप मुझे कमेंट में, यदि आप सीरियस पढ़ रहे हैं तो खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मुझे जरूर बताएं। कमेंट में प्लीज़ पिन जरूर करें कि इसके कमेंट में कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे खिलाफत आंदोलन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है लता मंगेशकर। लता जो मंगेशकर हैं, लता मंगेशकर को आपको यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन दिया हुआ है। लता मंगेशकर जो अवार्ड मिला था उन्हें भारत रत्न का, कब मिला था ये आपको पूछा गया है। तो लता मंगेशकर को डेड में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। तो 2001 में यहाँ पे उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, यहाँ पे ये बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया को सन 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पे आधारित था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजना है यहाँ पे आपको पूछा गया है और आपको याद भी करनी है। जो महालनोबिस मॉडल है वो किस पंचवर्षीय योजना पे आधारित था? तो ये इसका राइट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना पे आधारित था। किस पे था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पे। अगर मैं बात करूं दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक थी? तो दोस्तों ये 1956 से लेकर 61 तक चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें पूछा गया महालनोबिस मॉडल था, इस पे यहाँ पे इसी पे आधारित थी ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगर मैं बात करूँ चौथी पंचवर्षीय योजना की, जी हाँ दोस्तों, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये 1969 से कब थी? ये जो थी ये 1969 से लेकर ये रही थी आपकी 74 तक। 1969 से लेकर 74 तक चली थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो योजना का मुख्य उद्देश्य था, इस योजना का जो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, इसका स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। ये इसका उद्देश्य था। अगर मैं बात करूँ जो छठी पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक रही थी? तो यहाँ पे आपकी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85 तक रही थी। कब तक? 1980 से लेकर 1985 तक चली थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। ये आप
यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। चौथी पंचवर्षीय पूछी जाएगी। चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से 74 तक। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक। और यहाँ पे आपको दूसरी पंचवर्षीय पूछा ही था 56 से 61। और पहली पंचवर्षीय योजना भी मैं आपको बता ही देता हूँ। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक थी, तो प्रथम थी 51 से 56 तक। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ 1951 से 56 तक थी यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बारी बारी से सभी को आपको विद डिटेल में मैंने आपको बताया है और उसका डिटेल में आपका विश्लेषण किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोगों एक वर्ष के निश्चित आबादी, यहाँ पे एक सेकेंड आपको दिख नहीं रहा हुआ, एक निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में रिसोर्ट और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं लेकिन ऑफ सीजन बेरोजगार होते हैं। तो इसका जो मौसमी बेरोजगारी है इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया जिसमें प्लास्टिसिटन सिद्धांत शामिल नहीं था। तो इसका जो लास्ट आंसर है वो है एंटोनी लेवोजियर। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आउट ऑफ 25 क्वेश्चन थे जो कि PYQ टोटली PYQ क्वेश्चन थे। तो साथियों, हमारी क्लास कैसी लगी? यदि हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है उस क्वेश्चन को मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने खिलाफत आंदोलन वाला पूछा था कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था, इसे मुझे कमेंट जरूर करें। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करता मुझे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।